हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियसरी फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडियन नेशनल वुमेन्स टीम के बारे में। एज वी ऑल नो, इस मंथ 20th फेब से वो यूएई में पिंक लेडीज कप खेलने वाली है। तो उससे पहले इंडिया की जो टीम है वो 7th फेब से ऑलरेडी जो आंध्र प्रदेश का अनंतपुर है उसमें टीम की ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी है अंडर द न्यू हेड कोच क्रिस्पिन छेत्री। लेकिन जो क्रिस्पिन छेत्री ने 33 मेंबर की प्रोबेबल स्क्वाड अनाउंस की थी, उसमें से कुछ प्लेयर ड्यू टू द इंजरी, जिसमें एक तो की प्लेयर अंजू तमांग इन फॉरवर्ड लाइन वो मिस करेगी। दूसरी डेंग में यहाँ पे जो प्लेयर है वो भी मिस करेगी ड्यू टू द इंजरी। तो ये दो प्लेयर रूल्ड आउट हो चुकी है। एंड तीन प्लेयर जूली किशन, संगीता बेस्पोर एंड प्यारी साका, ये यहाँ पे ऑल इंडिया पुलिस मीट है तो उसमें वो यहाँ पे क्या बोलते हैं कि बिजी है, तो उसके चलते वो भी नेशनल टीम को ज्वाइन नहीं कर पाई है। सो ये पांच प्लेयर यहाँ पे बाहर हुए हैं। एंड दो तीन यहाँ पे न्यू प्लेयरों को क्रिस्पिन छेत्री ने एट द मोमेंट स्क्वाड में इंक्लूड किया है। काफ़ी सारे लोग इसमें क्वेश्चन रेस करेंगे कि भाई क्या ऑल इंडिया पुलिस मीट इतना इंपॉर्टेंट है कि आप नेशनल टीम ज्वाइन नहीं कर पाए। तो एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि दिस प्लेयर्स आर कॉन्ट्रैक्टेड बाय देम। आप देखिए कुछ प्लेयर रेलवेज के साथ कॉन्ट्रैक्टेड है, कुछ यहाँ पे गवर्नमेंट के बाकी जो पीएसयूज है या फिर ये इस तरह का जो पुलिस डिपार्टमेंट है उसके साथ वो कॉन्ट्रैक्टेड होते हैं। तो उनको भी उनके कमिटमेंट पहले यहाँ पे क्या बोलते हैं कि सर्व करने पड़ेंगे। इससे पहले भी हमने कई बार एग्जाम्पल देखा है, जैसे ओडिशा एफसी की वुमेन्स टीम जब चैंपियंस लीग खेल रही थी तब उनको कुछ यहाँ पे अपने जो की प्लेयर है उनको लाने में दिक्कत हुई, बिकॉज दे आर यू कैन से कि बिजी विद देयर, या फिर वो अपने जो भी पीएसयू डिपार्टमेंट में है उससे उनको रिलीज नहीं किया गया था। तो दैट्स वाई ये जो तीन प्लेयर है जो जो कि जिसमें से प्यारी और वो सब डेफिनेटली दे आर क्रूशल प्लेयर, संगीता बेस्पोर भी आप ले लीजिए, बट दे विल मिस। एंड लेट्स सी फाइनल जो स्कोर है 23-25 मेंबर की वो क्या निकल के आती है, एंड लेडीज कप में हमारी परफॉर्मेंस कैसी रहती है वो देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे बन जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं कल खेले गए आईएसएल के एक एक्साइटिंग एंड लिटिल बिट कंट्रोवर्शियल मैच के बारे में, जहां पे बीएफसी फाइनली बैक टू द विनिंग वेज एंड बीट कंफर्टेबली 3-0 टू जमशेदपुर एफसी। एंड एक डोमिनेटिंग विक्ट्री मैं बोलूंगा जरगोजा की साइड की ओर से, क्रुशियल विक्ट्री टू रिमेन इन द प्लेऑफ एंड अपनी पोजीशन को भी और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए, या फिर जो पिछले 6 मैचेस से आप देखिए कि उनका जिस तरह से एक डाउनफॉल आया था उसको यहाँ पे कहीं ना कहीं उन्होंने कमबैक किया है। लॉट ऑफ पॉइंट्स और यू कैन से कि द थिंग्स हैपन इन द मैच की जो यहाँ पे डिस्कस करने जैसी है। जिसमें सबसे पहली तो चीज़ ऑब्वियसली जो बीएफसी की ओर से सरप्राइज था वो था गोलकीपर्स में। यहाँ पे गुरप्रीत सिंह संधू की जगह पे रालते को खिलाया गया था, बिकॉज एस वी ऑल नो की जो पिछले 5-6 मैच जिसमें खराब परफॉर्मेंस हुई है उसमें ऑब्वियसली जीएसएस ने भी काफ़ी गलतियाँ की है। सो दैट्स अ बिग कॉल फ्रॉम जरगोजा साइड एंड वो पे ऑफ भी किया कि एक क्लीन सीट रखी यहाँ पे बीएफसी ने। ऑन द अदर साइड स्टार्ट बीएफसी ने ज़बरदस्त किया था। फर्स्ट हाफ में दे क्रिएटेड अ लॉट ऑफ चांसेस, बट अनफॉर्चुनेटली फर्स्ट हाफ में एक ही वो गोल मार पाए, और वो भी जो गोल मारा उन्होंने वो थोड़ा-सा कंट्रोवर्शियल था, क्योंकि जो डेड बॉल सिचुएशन था वहाँ पे क्रिस्टल जोन है तो आपको पता ही है कि भाई कंट्रोवर्सी तो होगी ही होगी। तो वहाँ पे जो उन्होंने डेड बॉल में सिचुएशन में प्रतीक चौधरी को जो बॉल दिया तो वहाँ पे एडगर मेंडेस ने स्मार्टली प्ले करते हुए उन्होंने प्रेस किया उनको, एंड वहाँ से प्रतीक चौधरी से उन्होंने उन्होंने बॉल विन कर लिया। एज़ पर द रूल सिंपल सा रूल है कि भाई जब डेड बॉल सिचुएशन है तो अपोजिशन प्लेयर को 4 मीटर दूर रहना है जब बॉल ज़मीन को टच करे उस टाइम पे। अब यहाँ पे काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं कि क्रिस्टल जोन ने फेवर कर दिया, बट आई आई थिंक एडगर मेंडेस ने ज़्यादा स्मार्टली वहाँ पे खेला, एंड थोड़ा-सा प्रतीक चौधरी भी मेरे को लगा कि उन्होंने अपने फोकस कहीं वहाँ पे लूज़ कर दिया, वो वाली सिचुएशन थी। बट दैट इज़ व्हाट इट इज़। एंड उसके अलावा एक पेनल्टी का जो कॉल था स्टार्टिंग में एडगर मेंडेस को नहीं दिया गया, उससे पहले ऑफसाइड था उस सिचुएशन से पहले। तो उस वे में वो बैलेंस आउट हो गया, बट वो ऑफसाइड अगर हो जाता तो ये पेनल्टी वाला सिचुएशन भी नहीं बनता, तो वो वाला सिनेरियो था। एंड देन सुनील छेत्री ने भी फर्स्ट हाफ में पेनल्टी मिस की, सो वो भी एक बड़ा मोमेंट था। एंड जिस तरह से भी आप देखिए अल्बिनो गोमेज का सीजन जा रहा है, ही मेड द मोस्ट नंबर ऑफ सेव एंड नाउ ही बिकम्स द फर्स्ट एवर आईएसएल कीपर 7 पेनल्टीज उन्होंने आईएसएल में सेव की है। सो दैट्स द बिग बिग नंबर एंड हिज शॉट स्टॉपिंग एबिलिटी इज इन अनबिलीवेबल, बिकॉज जमशेदपुर को अगर ये 3-0 नील की एक रिस्पेक्टेबल इन अ मैनर आप बोलेंगे कि स्कोर लाइन से अगर हारने से यहाँ पे हारने तक रखा है, तो उसका रीज़न है अल्बिनो गोमेज। क्योंकि 2-3 उन्होंने बेहतरीन सेव किए, एक ये पेनल्टी वाला, उससे पहले भी एक एडगर मेंडेस का बेहतरीन सेव उन्होंने किया। अदरवाइज़ जमशेदपुर भाई 5-0 6-0 से भी हार सकती थी। सेकंड हाफ में अल्बर्ट अल्बर्ट और यहाँ पे नोगुएरा का वो बेहतरीन फ्री किक के थ्रू गोल आता है।
लास्ट में भी अगेन सिरकोविच की बैक लाइन में गलती एंड तीसरा गोल बीएफसी मार देती है। तो ओवरऑल कंप्लीट डोमिनेशन यहाँ पे जमशेदपुर की डिफेंस कंप्लीटली लुक्स क्लूलेस। जिस तरह से उन्होंने डिफेंस किया है, चाहे वो सिरकोविच हो, प्रतीक चौधरी हो एंड स्टीफन एजे की कमी डेफिनेटली यहाँ पे खाली जमील की टीम को खली। एंड जो सेकंड पोजीशन के लिए उनका जो एम था, वो वहाँ पे कहीं न कहीं वो 2 पॉइंट अब गोवा से पीछे चल रहे हैं। सो लेट्स सी नेक्स्ट मैच में किस तरह से कमबैक करते हैं। एंड बीएफसी के लिए दिस इज़ अ क्रूशियल होम विक्ट्री एंड कंफर्टेबल विक्ट्री भी एंड क्लीन शीट के साथ भी रखी। सो दैट्स गुड टू सी। लेट मी नो गाइस, आपके क्या थॉट्स रहे इस मैच के बारे में? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट अब बात करते हैं आज के मैच के बारे में, जो कि है बिटवीन ओडिशा एफसी एंड पंजाब एफसी। दिस इज़ अगेन अ क्रूशियल मैच इन टर्म्स ऑफ द प्लेऑफ रेस, बिकॉज़ बोथ द टीम फाइटिंग फॉर दैट प्लेऑफ स्पॉट। एंड ओडिशा के लिए भी दिस इज़ अ गोल्डन अपॉर्च्युनिटी कि यहाँ पे अपना जो सिक्स्थ पोजीशन के जो केस है वो स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, गैप है उसको कम कर सकते हैं। पंजाब एफसी के पास भी गेम इन हैंड्स है, सो उनको भी उनका ये फ़ायदा उठाना चाहिए। ओडिशा के लिए जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो है कि अहमद जाहू इस मैच को मिस करेंगे, मुर्तज़ा फॉल भी मिस करेंगे। सो डेलगाडो मोस्ट प्रोबेबली फॉल की जगह पे खेल जाएँगे, बट अहमद जाहू का रिप्लेसमेंट तो उनके पास एज़ सच वो है नहीं, एज़ वी ऑल नो कि दे आर टू डिपेंडेंट ऑन हिम। एंड ऑन द अदर साइड सर्जियो लोवेरा भी साइडलाइन पे अवेलेबल होंगे लास्ट मैच ड्यू टू द येलो कार्ड एक्यूमुलेशन उन्होंने मिस किया था। एंड जो उनको नॉर्थ ईस्ट के सामने रेड कार्ड मिला था, उसको फिर से वही रीइंस्टेट कर दिया गया है, सो उनको हटा दिया गया है, यानी कि सो दैट्स द पॉजिटिव न्यूज़ फॉर ओडिशा एफसी। यहाँ पे क्लब की ओर से ऑफिशियल स्टेटमेंट आ चुका है कि उनको हटा के यहाँ पे ड्यू टू दी येलो कार्ड एक्यूमुलेशन ही उनको नेक्स्ट मैच लास्ट मैच का यहाँ पे बैन लगा था। सो ऑन दी अदर साइड पंजाब एफसी ने भी अपना लास्ट मैच निकाला था, एक कॉन्फिडेंस डेफिनेटली उनमें भी आया है। एंड जिस तरह से नो डाउट मोहन बगान के सामने वो हार गए थे, बट उससे पहले उन्होंने अच्छा किया था एंड आई थिंक उनके पास फ्रंट लाइन में अच्छे प्लेयर्स हैं। सो आई एम एक्सपेक्टिंग अ क्लोज मैच बिटवीन ओडिशा एंड पंजाब एफसी। ओडिशा इज स्ट्रॉन्ग एट एट होम, यहाँ पे कलिंगा स्टेडियम में उनकी परफॉर्मेंस जनरली अच्छी रही है। सो आई एम एक्सपेक्टिंग मे बी 1-1, 2-2 काइंड ऑफ ड्रॉ। लेट मी नो गाइस, आपका क्या प्रेडिक्शन है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। उसके बाद बात करनी है, काफ़ी सारे जो फैन्स हैं वो बोलते रहते हैं कि भाई इंडिया में काफ़ी सारे यूरोपियन फुटबॉल फैन्स हैं, बट एक शॉकिंग डेवलपमेंट रिसेंटली देखने को मिला है कि जो ला लीगा, यहाँ पे स्पेन की लीग है, ला ला लीगा एंड जो फ्रांस की लीग है, लीग वन, उनके जो दोनों के इंडिया के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स थे, वो थे एक दुबई बेस्ड ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म जीएक्सआर के पास, क्योंकि इस साल ना तो जियो सिनेमा यानी कि वाईकॉम 18 ने भी यहाँ पे इन दोनों लीग के राइट्स नहीं लिए थे एंड ना तो स्टार स्पोर्ट या फिर सोनी किसी ने नहीं लिए थे। सिर्फ़ प्रीमियर लीग का राइट्स ही यहाँ पे हॉटस्टार ने लिया था। तो ये दोनों लीग यहाँ पे जीएक्सआर के ऊपर आ रही थी एंड जीएक्सआर ने ला ला लीगा एंड लीग वन को पेमेंट नहीं कर पाए हैं। सो उसके चलते उन्होंने बीच सीज़न में ही जो ब्रॉडकास्टिंग है उसको कट कर दिया है। पिछले 2 गेम वीक से ना तो ला लीगा के मैच इंडिया में ऑफ़िशियली ब्रॉडकास्ट हो रहे हैं, ना लीग वन के। तो आप देखिए कि जो रियल मैड्रिड, बार्सिलोना फैन्स, ये सारे फैन्स हैं, वो भाई अपने मैचेस इल्लीगली इंडिया में देख रहे हैं। सो दिस इज़ द रियलिटी ऑफ ओवरऑल फुटबॉल सिनेरियो, आप बोल सकते हैं इन इंडिया, बिकॉज़ चाहे भले ही यहाँ पे बोले कि हम इतने यूरोपियन फैन्स हैं, बट दे दे आर द नॉट द इन टर्म्स ऑफ द लार्ज नंबर्स कि भाई वो क्रिकेट के सामने टक्कर ले पाएँ इन टर्म्स ऑफ द दिस ब्रॉडकास्टिंग। अगर हम रेस देखें, एंड प्रीमियर लीग ने भी जो रिसेंटली यहाँ पे नेक्स्ट 3-4 इयर्स के लिए डील साइन की ब्रॉडकास्टिंग की, वो भाई 10 साल पहले जो डील साइन उन्होंने की थी उससे नंबर कम हुआ है। जबकि आइडियली क्या होना चाहिए कि भाई 10 साल बाद आप जब कोई ब्रॉडकास्टिंग डील साइन कर रहे हो ऑब्वियसली, तो वो नंबर्स बड़े होने चाहिए, बट काफ़ी कम हो चुके हैं। सो दैट शोज़ कि भाई इंडिया में जो क्रिकेट का क्रेज़ है नॉट ओनली फॉर नेशनल टीम या फिर आईपीएल, बाकी जो टूर्नामेंट्स है, सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग हो गया या फिर स्ट्रीट प्रीमियर लीग हो गया या फिर बाकी जो दुबई टी10 लीग हो गया, द 100 हो गया, इस तरह की जो बाकी ऑल ओवर द वर्ल्ड अभी छोटी-छोटी लीग्स या फिर इंडिया में भी जो इस तरह की छोटी-छोटी बाकी लीग्स खेली जा रही है, वो भी भई यहाँ पे आपके जो मेन ब्रॉडकास्टर है, सोनी हो गया या फिर अब जियो स्टार हो गया, वो यहाँ पे उन्हीं को प्रायोरिटी दे रहे हैं या फिर वही उनको बेटर नंबर प्रोड्यूस करके दे दे रहे हैं इन टर्म्स ऑफ द रेवेन्यू वाइज़। सो उनके सामने फुटबॉल का चाहे आप टॉप लीग भी उठा के देख लीजिए या प्रीमियर लीग, वो इंडिया में उस तरह का नंबर्स या फिर वो नहीं प्रोड्यूस कर पाए। दैट्स व्हाई दिस इज़ द सिनेरियो। सो दिस इज़ अ सरप्राइजिंग थिंग एंड दैट इज़ द रियलिटी ऑफ ऑल द अदर स्पोर्ट्स इन इंडिया कंपेयर्ड टू क्रिकेट। सो दैट्स द सिचुएशन एट द मोमेंट। लेट्स सी ला लीगा एंड लीग वन के लिए क्या रिमेनिंग ऑफ द सीजन के लिए क्या कोई ब्रॉडकास्ट का अरेंजमेंट होता है या फिर इस तरह से आपको इल्लीगल ही स्ट्रीम देखनी पड़ेगी। लास्ट में बात कर लेते हैं इंडोनेशिया के बारे में। तो भाई इंडोनेशिया आई थिंक जिस तरह से एक के बाद एक अपने ओरिजिन प्लेयरों को ला रहा है,
लग रहा है कि भाई दे आर ओनली एमिंग फॉर वर्ल्ड कप, उससे कम में वो मानेंगे नहीं। तो अगेन उन्होंने 3 अनदर ओरिजिन प्लेयर को यहाँ पे अपनी सिटीज़नशिप रिसेंटली दे दी है, जहाँ पे एक प्लेयर जो इंग्लैंड की सेकंड डिवीज़न है चैंपियनशिप, उसमें खेल रहा है ऑक्सफोर्ड यूनाइटेड के लिए, देश बकिंघम वाला क्लब। वहाँ से तो वो सैक हो गए, बट उस क्लब में खेल रहा है, 24 ईयर ओल्ड। एक प्लेयर उनका अंडर 21 का है, जो कि नीदरलैंड की टॉप डिवीज़न है, डच टॉप डिवीज़न एरedivisie, उसमें खेल रहा है। एक प्लेयर उनका डच की सेकंड डिवीज़न में खेल रहा है। तो इन 3 प्लेयर को उन्होंने यहाँ पे अपना सिटीज़न बनाया है। एंड एक बात यहाँ पे फैन्स को याद रखनी पड़ेगी कि यहाँ पे इंडोनेशिया ने में भी ड्यूअल सिटीज़नशिप अलाउ नहीं है। सो काफ़ी सारे जो फैन्स हैं वो लेम एक्सक्यूज़ लेके आ जाते हैं जब ये ओसीआई की बात होती है कि भाई इंडिया में ड्यूअल सिटीज़नशिप कभी अलाउ नहीं होगा तो कभी ओसीआई पीओए आएँगे नहीं। ऐसे सीन नहीं है भाई। उसके अलावा भी देयर आर इनफ वेज़ कि जिसके थ्रू ये अलाउ कर सकते हो। इंडोनेशिया ने आप देखिए पूरा सेटअप किया हुआ है कि वो वहाँ पे उन्होंने अपनी जो सिटीज़नशिप है, प्रोसेस है, उसको फास्ट ट्रैक कर दिया है फॉर दिस काइंड ऑफ प्लेयर्स, एंड उसको तुरंत वो सिटीज़न अपना बना रहे हैं। सो वहाँ पे भी सिंगल सिटीज़नशिप ही है, बट वो यहाँ पे यूरोपियन प्लेयर अपना नीदरलैंड का या फिर इंग्लैंड का अपना पासपोर्ट गिव अप करके वो इंडोनेशिया के सिटीज़न बन रहे हैं। जैसे ही आप सिटीज़न बन जाओगे, देन यू कैन रिप्रेजेंट योर नेशनल टीम। सो वो वाली चीज़ है, एंड इंडोनेशिया इज़ एमिंग फॉर 2026 वर्ल्ड कप, एंड आई थिंक अगर 26 वो मिस करते हैं, 2030 तो एम यहाँ पे अचीव कर ही लेंगे, बिकॉज़ जिस तरह से उन्होंने पूरा सिस्टम डेवलप किया है, उनके जो यहाँ पे प्रेसिडेंट एरिक टोहेर वो जिस तरह से काम कर रहे हैं, आई थिंक वी नीड ए पीपल लाइक हिम, कि जो एक ऐसा विज़न लेके चले कि भाई कैसे भी करके मेरे को कंट्री को वर्ल्ड कप खिलवाना है, तब जाके ये पॉसिबल हो पाएगा। बट अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट की या फिर एज़ सच हमारे यहाँ पे कोई बंदा उस वे में कैपेबल नहीं है। कैपेबल है तब भी यहाँ पे उसकी शायद वो प्रायोरिटी या फिर विल और नहीं है, या फिर गवर्नमेंट का भी वो प्रायोरिटी नहीं है। सो दैट इज़ द सिनेरियो विद द इंडियन फुटबॉल। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब क्यूरियसली। जय हिंद, जय भारत।